हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी परीक्षा ऑनलाइन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जो है जारी हो चुका है। दोस्तों, आप लोग को ध्यान से इस वीडियो को देखना होंगे क्योंकि अगर आप एक भी गलती करते हैं परीक्षा के समय तो आपको सीधे सीधे फेल घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको निश्चित समय में निश्चित परीक्षा जो है लिख कर जो है उसको जमा करना होगा सेंटर में। तो क्या क्या निर्देश है आइए जानते हैं। पूरे सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते जाना है। सबसे पहले परीक्षा कब से स्टार्ट होना है। एमए का जो परीक्षा है यानी कि स्नातकोत्तर जो डिग्री है उसका जो परीक्षा है 5 अप्रैल से शुरू होगा ऑनलाइन परीक्षा। उसका टाइम टेबल जो है आज या कल में जो है जारी कर दिया जाएगा। दूसरा, यूजी की जो परीक्षाएं हैं यानी स्नातक डिग्री है जो बीए बीकॉम है ना, इसको स्नातक कहते हैं यूजी परीक्षा। तो इनका जो एग्जामिनेशन है वो 16 अप्रैल से स्टार्ट होना है ऑनलाइन परीक्षा। इसका भी विस्तृत जो समय सारणी है सब्जेक्ट वाइज वो भी जारी हो जाएगा। सारे चीज़ों को मैं स्क्रीन पर लगा दिया हूँ, आप लोग पढ़ते जाइए, साथ में देखते भी जाइए, सुनते जाइए। अब हम आंसर शीट की बात करते हैं। दोस्तों, आंसर शीट आपको अपने कॉलेज जहां से आपने फॉर्म भरा है वहां से आपको सभी आंसर शीट एक साथ एक ही दिन में दे दिया जाएगा। पर ये जो है और प्रवेश पत्र भी जो है जल्द जो है आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसको भी आप लोग अपने ही मोबाइल पर जो है सेव कर सकते हैं। अब परीक्षा कैसे होगी इसकी बात करते हैं। जैसे कि हम बीए की बात करते हैं, मान लेते हैं बीए का पहला पर्चा जो है हिंदी का है ना। 16 अप्रैल को मान लो हिंदी का एग्जामिनेशन होता है। उस दिन जो है सुबह 8 बजे जो है प्रश्न पत्र जो है यानी परीक्षा का समय जो है 8 बजे से शुरू होगा। दोस्तों, 3 घंटा का समय रहेगा, 8 से 9, 10, 11 है ना। तो इस प्रकार से सुबह 8 बजे से 11 बजे तक टोटल 3 घंटे का समय मिलेगा लिखने के लिए। और 3 घंटे के बाद अब जब आप लिख लेंगे तो उसी दिन जिस दिन आपका परीक्षा हुआ है, जैसे हिंदी का हुआ तो उसी दिन हिंदी के आंसर शीट को आपको अपने जो परीक्षा सेंटर है उसमें समय है 12 बजे से 3 बजे तक के बीच में आपको ले जाकर जमा करना है ना। दूसरे दिन मौका नहीं मिलेगा, जिस दिन परीक्षा हुआ उसी दिन आपको जमा करना है, अन्यथा आपको आंसर शीट जमा नहीं लिया जाएगा। और 12 बजे से 3 बजे तक निर्धारित जो समय दिया गया है उसी समय में आपको उसको जाकर जमा कर देना है अपने सेंटर पे। परीक्षा केंद्र में आपको यदि आपका 8 पेपर है तो 8 पेपर के आंसर शीट आपको एक साथ मिल जाएगा दोस्तों, है ना। ठीक है, यानी सारे आंसर शीट तो आपको एक साथ मिलेगा। अब जो प्रश्न पेपर है जिस दिन जो प्रश्न वहाँ पर जिस डेट में होना है उस दिन 8 बजे जो है प्रश्न पेपर को आप अपने मोबाइल से डाउनलोड करेंगे, या आप चाहो तो प्रिंट आउट का समय नहीं रहेगा, इसलिए आप 8 बजे जैसी शो होगा आपको डाउनलोड कर लेना है और लिखना स्टार्ट कर देना है। और रोल नंबर वगैरह जो फ्रंट पेज है दोस्तों उसकी जानकारी भी मैं अपलोड करूंगा, उसको सही तरीके से लिखना है ना। अभी जो जानकारी बताने वाला बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप इसको नहीं सुनते तो आपको बहुत बड़ा चूक हो जाएगा दोस्तों, है ना। आंसर शीट में एक ही व्यक्ति का लिखावट होना चाहिए। अगर आप दूसरे से आंसर लिखवाते हैं और आप खुद भी लिखते हैं एक ही आंसर शीट में तो ये नकल प्रकरण के अंतर्गत आएगा और आपको सीधे सीधे फेल घोषित कर दिया जाएगा। मान लेते हैं 4 या 5 प्रश्न आया है उसमें, तो जितना भी आप प्रश्न आंसर शीट में लिखेंगे वो सारे जो पेपर है हिंदी अंग्रेजी जितने भी आपका एग्जाम है वो सारे का एक ही आंसर शीट में मतलब राइटिंग जो है सेम होना चाहिए। इस बार पेपर लगातार होगा, कोई भी एक भी दिन का गैप नहीं मिलेगा। लगातार यानी कि संडे को छोड़कर मंडे टू सैटरडे लगातार आपको सॉल्व करने होंगे। लगातार 8 दिन तक जो है कॉपियाँ भी जमा करना है और लगातार लिखना भी है दोस्तों 3-3 घंटे तक। इस बार आंसर शीट आपको अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। परीक्षा केंद्र में जो आंसर शीट मिलेगा उसी में लिखना है और अलग से सप्लीमेंट्री भी का प्रावधान नहीं है, सप्लीमेंट्री नहीं मिलने वाला। आपको जो है जो आंसर शीट मिला होगा उसी का यूज़ करते हुए उसी में सारा आंसर लिखना है। छात्रों को एक और सुविधा दी गई है, यदि आप घर पे नहीं लिखना चाहते तो जिस कॉलेज में सेंटर लगा है आपका वहाँ पर भी बैठ के आराम से जो है लिख सकते हैं। ये भी सुविधा जो है दिया गया है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको जो है क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है, प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करना है, परीक्षा का टाइम टेबल कब आएगा, ये सारी जानकारी एक साथ दे दी है दोस्तों। धन्यवाद, आगे और जो है जानकारी दूंगा।